टुडे माय टॉपिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पार्ट 3। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया था। आज के लेक्चर में मैंने बोला था कि आज का जो क्लासेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगा तो आप माइक्रोस्कोपिक यूरिन का कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आप सभी क्लासेस को अटेंड करें या ना करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट होगा माइक्रोस्कोपी का तो आप पूरा का पूरा फुल वीडियो आप देखने का कोशिश करें, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो डिपेंड करता है आपका टैलेंट। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में गलत आप रिपोर्ट पहचान कर दे रहे हैं तो रिपोर्टिंग गलत आएगा ना। तो सही आपको जांच अगर देना है तो आप सही पहचानना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन में मैं आपको एक एक कर वीडियो के माध्यम से हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल ओनली फॉर क्या डिस्कस करेंगे, ल्यूकोसाइट का। जैसे कि अगर आपके यूरिन में ल्यूकोसाइट आ रहा है, ल्यूकोसाइट अगर आ रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे, उसका इमेज क्या होगा। नॉर्मल यूरिन में ल्यूकोसाइट कितना आते हैं, उनका रास्ता कहाँ से होता है, वो आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे। आपको पूरी तरह से हम आपको क्लियरिटी कर देंगे कि दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ल्यूकोसाइट को, अगर आपके यूरिन में ल्यूकोसाइट आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप थर्ड स्टेप पे आए हैं। जैसे कि आप रिपोर्टिंग के कितने स्टेप पे आए हैं, तीसरे स्टेप पे। मैंने पहला फिजिकल दिया, दूसरा केमिकल दिया, तीसरा मैंने आपको क्या दिया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मैंने आपको प्रोसीजर, प्रिंसिपल, ये सारा रिक्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो के माध्यम से पिछले वाले मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो को उसको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंकिंग अपलोड किया हूँ, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए द वेरियस फाइंडिंग ऑब्जर्व इन द सेडिमेंटेड बाय एज ए फॉलो। कहने का मतलब ये है कि आप वेरियस फील्ड में क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीजें ऑब्जर्व करना है आप वेरियस फील्ड में माइक्रोस्कोपिक के सहायता से आप आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन आसानी तो तब होगी ना जब आप पहचान लेंगे तब। तो उसी चीज को हम सबसे पहले क्या पहचानेंगे, ल्यूकोसाइट। इस लेक्चर पार्ट 3 में हम ओनली फॉर ल्यूकोसाइट को पहचानेंगे। ल्यूकोसाइट को हम कह सकते हैं WBC, कह सकते हैं क्या, ल्यूकोसाइट को हम WBC कहते हैं। अच्छा जी, क्या यूरिन में WBC आता है? मैंने आपको इसका, अगर यूरिन में WBC आ रहा है तो उस डिसऑर्डर को भी हम आपको बताए थे। उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, पाइयूरिया, ये बताए थे ना। तो अगर देखिए ल्यूकोसाइट आपने सुना होगा पस सेल, आपने नाम सुना होगा पस सेल, लेकिन आप लोग बहुत हैरान होंगे जानकर। कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ये जानते होंगे कि पस सेल दिखता है यूरिन में, लेकिन पस सेल क्या होता है वो चीज़ आज की वीडियो में आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा पूरी तरह से क्लियरिटी कि यही पस सेल ही हमारा क्या होता है, WBC होता है। जो हम नाम सुनते हैं ना पस सेल यूरिन में पस सेल ज़्यादा दिख रहा है, तो और कोई नहीं होता है पस सेल, यही हमारा WBC होता है। क्योंकि आपको पता है कि WBC किसी भी इन्फेक्शन के दौरान WBC की अमाउंट क्या की रहती है, क्यों बढ़ी रहती है, क्योंकि आपको पता है हमारा WBC का काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये हमारा WBC का काम होता है। तो तुमको नहीं लगता है अगर हमारे यूरिन में स्लाइड से माइक्रोस्कोपिक बनाने के बाद अगर उसमें पस सेल ज़्यादा दिख रहे हैं तो पस सेल का मतलब
WBC। अगर WBC ज़्यादा दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर्सन को इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो जानते हैं WBC में तो भी कई प्रकार के ज़्यादा कई सेल होते हैं ना, न्यूट्रोफिल होता है, एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होते हैं। ये 5 सेल होते हैं। अब सर 5 सेल में कौन सा सेल है? तो 5 सेल में आपको हम बताएंगे कौन सेल होते हैं। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम फर्स्ट सेल के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेल कैन बी इंटर यूरिन। यूरिन में कैसे इंटर करते हैं? क्योंकि यूरिन का आपको रास्ता पता है, एनीवेयर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द यूरेथ्रा। एनीवेयर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपको पता है कि ग्लोमेरुलस हमारी एक किडनी का भाग है ना, जहाँ से ब्लड का क्या किया जाता है, मैक्सिमम पार्ट फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो वही ग्लोमेरुलस के किसी भी भाग से हमारा फर्स्ट सेल क्या कर जाता है, अब वैसे भी वहीं से तो इंटर करना भी चाहिए, क्योंकि WBC हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। तो ब्लड का फिल्टरेशन तो वहीं से होता है ना, ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलस से ही इंटर करेंगे ना। तो ये हमारे फर्स्ट सेल जो होते हैं ग्लोमेरुलस से यूरेथ्रा तक चले जाते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको इन्फेक्शन किडनी में हुआ है या यूरेटर में हुआ है या यूरेथ्रा में हुआ है ना, या यूरिनरी ब्लैडर में हुआ है, तो ये फर्स्ट सेल आपको उस ट्रैक में कहीं भी दिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस एरिया में आपको ज़्यादा दिखेगा उसी एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो हम यूरिन से तो ये नहीं बता सकते हैं ना कि यहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, अरे फर्स्ट सेल ज़्यादा थे। वो हम जब कल्चर कराएंगे ना यूरिन का, तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट सेल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहीं पे बैक्टीरिया ढेर सारी है। समझ में आया? तो ये हमारे ग्लोमेरुलस के माध्यम से इंटर करते हैं। आगे अगर हम बात करें, नॉर्मल यूरिन कैन कंटेन 2 से 3 फर्स्ट सेल पर HPF का मतलब हाई पावर फील्ड। हाई पावर फील्ड का मतलब यह हुआ, आप हाई पावर लेंस से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के उपरांत उस फील्ड में कितने हैं, हाई पावर फील्ड। हाई पावर फील्ड का मतलब होता है हाई पावर फील्ड। हाई पावर का मतलब इस हाई पावर लेंस से देखने के उपरांत उस फील्ड में कितने फर्स्ट सेल क्या किए। तो एक नॉर्मल यूरिन की अगर बात करें ना, कितने नॉर्मल यूरिन की अगर बात करें तो नॉर्मल यूरिन में हाई पावर लेंस से कितने फील्ड में कितने फर्स्ट सेल दिखाई देते हैं, एक फील्ड में। तो ध्यान रहे, अगर आप नॉर्मल पेशेंट का भी लिए हैं यूरिन, तो एक फील्ड में आपको कितने दिखेंगे फर्स्ट सेल, 2 से 3। ध्यान रहे, तो इसको ये मत कर देना कि तुमको इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा है। वैसे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर सोचो वैसे भी अगर WBC हमारे बॉडी में थोड़ा सा बड़ा नहीं रहता ना, तो किसी पैथोजन से लड़ नहीं पाता। जैसे पहले से वो लड़ने के लिए बड़ी रहती है ना, थोड़ा मोड़ा तो सबको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोचते रहते हैं कि इधर से हम इंटर करें। तो अगर हमारी WBC तैयार नहीं रहेगी तो लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी। तो वही कर रहा है, नॉर्मल यूरिन में 2 से 3 फर्स्ट सेल रहते हैं। तो ध्यान रहे, तो उसको इन्फेक्शन मत बोल देना। These are mostly न्यूट्रोफिल। आप जो तब से फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट सेल ही क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं, आपको पता है न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में या WBC का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यही न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी को अधिक मात्रा में क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा न्यूट्रोफिल दिख रहा है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि आपको किसी भी प्रकार के UTI ट्रैक में क्या है, इन्फेक्शन है। समझ में आया? तो आगे अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर। इस फर्स्ट सेल या न्यूट्रोफिल की डायमीटर कितना होता है, 10 से
12। नोट पॉइंट में लिखा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एडिशन ऑफ 2% एस्टिक एसिड, सॉरी यहाँ पे एस्टिक लिखा तो 2% एस्टिक एसिड, एक एस्टिक एसिड आता है। अगर आपने भूल कर भी 2% एस्टिक एसिड स्लाइड पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे स्लाइड बना रहे हैं उस पे 2% एस्टिक एसिड का अगर एक ड्रॉप भी यूज कर दिए तो आपके यूरिन में जो पस सेल होते हैं वो पस सेल क्या कर सकते हैं, एसेंटुएट मतलब सिकुड़ सकते हैं। आपके पस क्या कर जाएंगे, सॉरी पस सेल के जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अगर आपने भूल कर भी 2% एस्टिक एसिड स्लाइड पे यूज कर दिया है तो उसके पस सेल के जो न्यूक्लियस होंगे ऐसे सिकुड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है ना, आरबीसी में ना इनन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में तो न्यूक्लियस होता है ना, तो उसके न्यूक्लियस आपको सिकुड़े हुए दिखाई देंगे। ध्यान रहे, ये नोट पॉइंट मैंने लिखा हूं ऑफ द सेल। अगली बात करें, दे श्रिंक इन द हाइपरटोनिक यूरिन। अगर मैंने हाइपरटोनिक यूरिन लिया है, हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो अंदर की तुलना में। जैसे मान लीजिए ये पस सेल हमारे यूरिन में, तो यूरिन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा इस पस सेल की तुलना में, तो इसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक अगर यूरिन रहेगा ना तो जो आपका पस सेल होंगे वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। एंड स्वेल अप एंड लाइज इन द हाइपरटोनिक एल्कलाइन यूरिन। अगर आपका क्षारीय यूरिन है, क्या है, क्षारीय यूरिन है, तो आपके पस सेल सूज के स्वेलिंग कर लाइस कर सकते हैं। लाइस माने सूख सकते हैं या टूट सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये ऐसा केसेस हो सकता है अगर आपका हाइपरटोनिक यूरिन है तो। जैसे कि बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिनका यूरिन एल्कलाइन आता है ना, तो जैसे कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसी दौरान आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन का यूरिन कैसा है, एल्कलाइन ना। मैंने आपको बताया था अगर एल्कलाइन है तो उसको एसिडिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग सही देना रहता है, क्योंकि एल्कलाइन में ये सब पस सेल क्या कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, सूख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, हाँ ग्लाइसियल एस्टिक एसिड डाल देंगे तो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लाइसियल एस्टिक एसिड। तो ध्यान रहे एस्टिक एसिड 2% वाला यूज न करें। देखिए यहाँ पे 2% बोला है, वही एस्टिक एसिड है ना, उस एस्टिक एसिड का यूज न करें। तो अगर हम इमेज की बात करें कि सभी ये सब चीज तो क्लियर हुआ हमारा, उम्मीद किए होंगे सबको समझ में आ गया होगा ना। अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो आपको ऐसे बीच में आपको न्यूट्रोफिल का तो स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं ना, तो उस तरह के न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे यूरिन में आपको व्हाइट, बीच में व्हाइट कलर का दिखेगा, बीच में थोड़ा सा व्हाइट रहता है सफेद जैसा। तो ऐसे आपको नॉर्मल यूरिन में 2 से 3 पस सेल दिखेंगे। अगर अधिक पस सेल दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके बॉडी